टेलीविजन और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की एक्टिंग की बारीकियों के बारे में जानेंगे आज के इस एपिसोड में। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि कैसे सेम लाइन को अलग अलग तरीके से इनैक्ट किया जाता है थिएटर, मूवीज और टेलीविजन में। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजे's मूवी वर्ल्ड, योर गेटवे टू फुलफिल योर ड्रीम्स। टेलीविजन की एक्टिंग स्टाइल फिल्मों की एक्टिंग स्टाइल से अलग होती है, इवन दो यहां पर भी ऑडियंस आपके हर एक रिएक्शन को फिल्मों की तरह बहुत ही नजदीकी से देखते हैं। दरअसल टेलीविजन में हर एक इनैक्टमेंट को ड्रामेटाइज किया जाता है, पॉज लेकर के और वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइन है, क्यों कर रहे हो ऐसा, जरूरत ही क्या है। मान लीजिए इस लाइन को हम थिएटर में इनैक्ट करेंगे तो कैसा करेंगे, कोशिश कर रहा हूं मैं बताने की। क्यों कर रहे हो ऐसा, जरूरत ही क्या है, कट। अगर सेम लाइन को फिल्मों की एक्टिंग में एक्ट करेंगे तो कैसा करेंगे, क्यों कर रहे हो ऐसा, जरूरत ही क्या है। इसमें आपका गुस्सा सेम रहता है लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाथों का मूवमेंट कम हो जाता है। अब अगर सेम लाइन को आप टेलीविजन सीरियल में इनैक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे, क्यों कर रहे हो ऐसा, जरूरत ही क्या है। ये तीसरा तरीका, आप इसमें नोटिस करेंगे कि एक्टिंग के दौरान पॉजेज लिए गए हैं। ये पॉजेज इसलिए लिए जाते हैं ताकि एडिटिंग के दौरान इन पॉजेज में अलग कैरेक्टर्स के रिएक्शन डाल सके और उस समय म्यूजिक और जुब जाब किया जा सके ताकि उस सीन को और ड्रामेटाइज किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि जब फिल्म और टेलीविजन में ऑडियंस आपको बहुत ही नजदीक से देखता है तो इन दोनों के एक्टिंग के तरीके में इतना डिफरेंस क्यों है। वो इसलिए क्योंकि जब आप फिल्म देखते हैं तो थिएटर में बैठ के 3 घंटे लगातार फिल्म देखते हैं, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। लेकिन जब आप टीवी सीरियल देखते हैं तो उस समय आप खाना खा रहे होते हैं या फिर हो सकता है आप कुछ काम कर रहे होते हैं घर। अब उस दौरान एक डायरेक्टर को इंपॉर्टेंट सीन बता रहा होता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो मिस हो जाए ऑडियंस से। वो मिस ना हो इस चीज को श्योर करता है ये जुब जाब, छुम छाम और धम धम, ये सब रिएक्शंस ये इसलिए डाले जाते हैं टेलीविजन की एक्टिंग के बीच में। मैं तो अपने ससुराल में हूँ, मुझे आपकी ससुराल का एड्रेस भी पता है, मैं वहीं आ रहा हूँ पैसे लेने। मेनका तुम बिल्कुल सही कह रही थी, मैं गलत था। इसलिए एज एन एक्टर अगर आप कोई टेलीविजन सीरियल में एक्टिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपके लिए जरूरी है कि अपने डायलॉग्स के बीच के पॉजेस को समझे और उन्हें यूटिलाइज करें एक्टिंग के दौरान। टेलीविजन में एक और चीज होती है जो अलग होती है बाकी सभी मीडियम से, वो है स्क्रिप्ट। दरअसल टेलीविजन की स्क्रिप्ट लिखने में उतना टाइम नहीं लिया जाता है जितना फिल्म या थिएटर की स्क्रिप्ट लिखने में। इसके चलते स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां होने के चांसेस बने रहते हैं और शूटिंग के दौरान बहुत चांसेस होते हैं कि स्क्रिप्ट को करेक्ट करने के लिए चेंजेस किए जाए। ऐसे समय में एक एक्टर के लिए कंफ्यूजन बना रहता है कि वो कौन सी लाइन बोले, पुरानी वाली लाइन बोले या नया लाइन, और बहुत चांसेस होते हैं कि वो अपने लाइंस बोलने में गड़बड़ा जाए। तो आप एज एन एक्टर अपने दिमाग को खुला रखें, हर वो चीज जो इनकॉर्पोरेट होगी स्क्रिप्ट में उसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है स्क्रिप्ट में। और इसका एक ही तरीका है, आप स्क्रिप्ट को समझे, रट्टा ना मारे। अगर आप स्क्रिप्ट समझेंगे तो हर वो आइडिया जो नया आएगा आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने स्क्रिप्ट में और अच्छे तरीके से इनैक्ट करेंगे जब भी आपको मौका मिलेगा टेलीविजन पे एक्टिंग करने का। टीवी में एक्टिंग करने के पहले मैं हर एक एक्टर को यह सजेस्ट करूंगा कि वो अपने कैरेक्टर्स के रिलेटेड जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके वो इकट्ठा करें। अगर उन्हें ये इंफॉर्मेशन पता होंगे तो आगे कभी भी कोई इम्प्रोवाइज होगा कहानी में तो वो इजिली एक्सेप्ट और अडॉप्ट कर लेंगे अपनी इनैक्टमेंट। थिएटर, फिल्म्स और टेलीविजन से अलग कमर्शियल एड में इम्प्रोवाइजेशन की कोई भी जगह नहीं होती। जी हाँ, इसका मेन रीजन है कमर्शियल एड का ड्यूरेशन फिक्स होता है और उसका ड्यूरेशन बढ़ाया नहीं जा सकता। अक्सर कमर्शियल एड छोटे ड्यूरेशन के होते हैं, यानी 15 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट तक का। ऐसे में कोई भी इम्प्रोवाइजेशन उस ड्यूरेशन को बढ़ा सकता है, इसलिए डायरेक्टर कोई भी इम्प्रोवाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। आप एज एन एक्टर इस चीज का ध्यान रखें, जो भी स्क्रिप्ट आपको मिली है आपको उस तरह से ही एक्टिंग करनी है जैसा उसमें मेंशन है। कमर्शियल एड के शूटिंग के दौरान एक एक्टर के लिए ये जरूरी होता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करे कि वो एड एक्चुअली क्यों बनाया जा रहा है, उससे ऑडियंस तक क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है।
अगर एज एन एक्टर आप ये समझ जाएंगे तो आपको एड में एक्टिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एड इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। इसका मतलब अगर आपकी डायलॉग डिलीवरी में थोड़ी सी कमी रह गई तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके एक्सप्रेशन में कोई कमी रही तो टेक ओके नहीं होगा। अगर आप एज एन एक्टर एड में काम करना चाहते हैं तो आपको अपने एक्सप्रेशन पे मेहनत करनी होगी। आपको अपने एक्सप्रेशन को बहुत ही क्लियर और बहुत ही परफेक्ट बनाना होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉरवर्ड कीजिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। Until then, keep trying hard until you succeed.